नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हमें देखना यह है कि आखिर आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है और जो भी व्यक्ति ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन का एक सेट लेकर के मैं आया हूं और मैं देखना ये चाहता हूं कि आखिर आप लोगों की तैयारी कितनी है और आप लोग इसमें कितना स्कोर कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपकी तैयारी कितनी है। ये किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है बल्कि खुद से पूछने की आवश्यकता है कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और इस बार की वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो चलते हैं भौतिकी का फर्स्ट नंबर जो प्रश्न हमारा आ रहा है उस प्रश्न की ओर देखते हैं। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार आखिर किसने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था और कब किया था। तो सही आंसर जो निकल करके आ रहा है हमारा ए नंबर सही आंसर है। जीएल वेल्ड साहब ने किया था और कब किया था तो लिखेंगे 1920 यानी 1920 में टेलीविजन का आविष्कार करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जीएल बेयर्ड साहब, ठीक ना। और दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं जिसका नाम है टेलीफोन का आविष्कार, यानी टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था उसका सही आंसर निकल करके आ रहा है बी नंबर सही आंसर होगा ग्राहम बेल। अगर कहीं क्वेश्चन भाई साहब आपसे पूछ दिया गया कि ग्राहम बेल साहब ने टेलीफोन का आविष्कार कब किया था तो आप लोग बिना घबराए लिखेंगे 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल साहब ने क्या कर दिया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, टेलीफोन का आविष्कार किया था। और चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बाबू साहब। और तीसरा नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है स्क्रीन पर जिसका नाम है रेडियो। नाम क्या है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। देखो जब हमारे यहाँ पर मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी तो उस समय हम लोगों के यहाँ घर घर में रेडियो हुआ करती थी। और जब रेडियो हम लोगों के यहाँ बजता था तो जैसे मानो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे 7:30 बजे की बुलेटिन में न्यूज सुनने के लिए। लेकिन अब जमाना क्या हो गया है, बदल चुका है मेरे प्यारे, क्योंकि अब हम लोगों के हाथों में एंड्रॉयड फोन आ चुका है। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था और सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर जिनका नाम है मार्कोनी, यानी पूरा नाम है जी मार्कोनी। कहीं आपसे पूछे प्यारे कि जी मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार कब किया था तो लिखेंगे 1895 यानी 1895। एक कहावत है ना कि कोई चांद सितारा है तो कोई फूलों से प्यारा है, कोई चांद सितारा है तो कोई फूलों से प्यारा है, जो सबसे प्यारा है वो नाम तुम्हारा है। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर हमारा प्रश्न जो आ रहा है, देखिए इसमें एक ऑप्शन भी है जिसमें 3-4 ऑप्शन है, जैसे कि जीएल वेल्ड साहब है, ग्राहम बेल है, मार्कोनी है और एडिसन है। तो देखो एडिसन साहब के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले बल्ब का आविष्कार किया था और बल्ब के आविष्कार कौन है, अल्वा एडिसन साहब। इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल हुए, लेकिन 10,001 बार जब उन्होंने प्रयास किया तब जाकर के इन्होंने क्या कर दिया, दुनिया के सामने एक बल्ब बनाई और बल्ब बना करके बताया कि रात के अंधेरा में भी अब सूरज की तरह हमारे घरों में रोशनी चमकेगी, जिसका नाम है बल्ब। तीन ही के योगदान है कि आज रात को हम लोग अंधेरा में नहीं बल्कि सूरज की लाइट की तरह देने वाली प्रकाश बल्ब के हम लोग रहा करते हैं। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। और चौथा नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है बाबू साहब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन और ऑलवेज किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जा चुका है, पूछने की इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो सही आंसर निकल करके इसमें आएगा हमारा क्या भाई, ए नंबर जिसका नाम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आशा करते हैं कि सारे लोगों को समझ में आ रही होगी। जिन लोगों को दुख तकलीफ होगी तो लोग कमेंट के माध्यम से आप अपना राय विचार दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और 5वां नंबर हमारा जो प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर कि
पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। देखो इसमें 4 ऑप्शन इसमें दिख रहा है और सही आंसर इसमें ए नंबर हो जाएगा, यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी किसी भी वस्तु को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकेंगे तो वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगी। कितना होना चाहिए स्पीड? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंकेंगे तो वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर नहीं आ सकती। क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी भी वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, खींच लेती है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर, और छठा नंबर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो देखो सही आंसर निकल के आ रहा है ए नंबर 0 डिग्री सेल्सियस। और कहीं क्वेश्चन पूछ दे बेटा कि बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन के से संकेत और केल्विन में पूछ दिया गया तो आप लोग घबराएंगे नहीं, लिखेंगे 273.15। ये क्या है? बर्फ का गलनांक है केल्विन में। कहीं फारेनहाइट में दे दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग? 32 यानी 32 फारेनहाइट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बर्फ का गलनांक फारेनहाइट में कितना होता है, लिखेंगे 32, केल्विन में कितना? 273.15। और सिर्फ पूछेगा सिर्फ कि बर्फ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और 7वां नंबर प्रश्न हमारा बोर्ड पर आ चुका है। और प्रश्न कहता है कि पानी का क्वथनांक कितना होता है। ये पानी का क्वथनांक हमसे पूछा जा रहा है तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और 8वां नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है बाबू कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो सही इसका जो आंसर होगा उसको भी देखते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, ओम, वाट। देखो हर्ट्ज जो होता है ना, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होगा? हर्ट्ज होता, ये तो होगा नहीं। लेकिन ध्वनि का पूछा गया है तो ध्वनि की तीव्रता इसमें बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जिसका नाम है डेसिबल। अब प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ये सारे चीज आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। तो चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर, और प्रश्न आ रहा है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर निकल के आएगा एमीटर, बी नंबर सही आंसर। जितने सारे लोग भी बी नंबर पर टिक आउट किए होंगे उनका सही माना जाएगा। और चलते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो अलग बात है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो बात अलग है, ठीक ना। यहां पर देखो अगला नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइग्रोमीटर, सी नंबर सही आंसर है। कौन सा मीटर? हाइग्रोमीटर। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न हमारा आ रहा है 12वें नंबर प्रश्न की ओर कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और अक्सर ये परीक्षा में पूछी जाती है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करेंगे, नहीं तो आपका जो जिंदगी का जो सपना है ये सपना टूट जाएगा और ये सपना कोई और पूरा कर लेगा। तो सही आंसर निकल के जो आ रहा है इसमें लैक्टोमीटर, यानी दूध की शुद्धता को हम किससे मापेंगे? लैक्टोमीटर से। और ये लैक्टोमीटर हमको बताएगी कि दूध वाला आदमी इसमें कितना पानी मिलाया है और कितना इसमें हमारा सही मात्रा में क्या है? दूध है, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कौन सा प्रश्न था हमारा? दूध की शुद्धता।
अगर कहीं परीक्षा में आपसे ये पूछे बाबू साहब कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो लिखेंगे किस चीज से, दूध से। और ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा गया था, तो लिखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये मैं लिख नहीं रहा हूं बाबू साहब, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने कॉपी पर उतारे और अपने ब्रेन बॉक्स में फिट कर ले, तभी आप जीवन में क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन ये भी पूछे कि आपसे कि भैया जी कि भारत का मिल्कमैन किसे कहा गया है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या लिखेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। और चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। और क्वेश्चन आ रहा है कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसमें जो सही आंसर होगा हमारा 13वें नंबर प्रश्न की ओर कि फैदोमीटर। क्या है, समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं, फैदोमीटर से मापते हैं। और कहीं क्वेश्चन ये पूछ दिया बेटा जी आपसे कि समुद्र की दूरी किसमें मापते हैं, तो लिखेंगे नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापी जाती है। और एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है। सारे लोग को तो पता ही है, फिर भी बताना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं है कि जीवन में कुछ करे, बस सोचते ही रह जाते हैं। तो सोचने वाले को उतना ही मिलता है जितना करने वाले करके छोड़ देते हैं। तो चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। और 14वें नंबर प्रश्न में आ चुके हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आखिर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बच्चे लोग सोच रहे हैं खाली उपकरण वाला सर क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में ये सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वायुमंडलीय दाब की बात आ रही है, तो वायुमंडलीय दाब में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बैरोमीटर। कौन मीटर, बैरोमीटर। अब देखते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। और 15वां नंबर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी हवाई जहाज ऊपर में उड़ रही है तो इसकी ऊंचाई यानी इसके डिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग करेंगे, तो सही आंसर इसका निकल करके आ रहा है हमारा डी नंबर। उसका नाम है अल्टीमीटर। नाम क्या है, अल्टीमीटर। चलिए आगे बुआ 16 नंबर प्रश्न की ओर आ चुके कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, इसमें 4 ऑप्शन है और सही आंसर इसमें हो जाएगा हमारा, देखो इसमें जो संलयन होगा, तो देखो बी नंबर मिल गया है। बच के कहां जाएगा तो मेरी नजरों से, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा मेरी नजरों में। तो देखो मेरी नजर में पकड़ा गया है और उसका नाम है नाभिकीय संलयन। ठीक ना, 16 का बी नंबर हो जाएगा। और 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन आ चुका है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर निकल के आ रहा है टंगस्टन। देखो कहीं ये पूछ दिया गया आपसे मेरे प्यारे कि हीटर जो हम लोग यूज करते हैं, तो हीटर का तार किसका बना होता है, तो लिखेंगे नाइक्रोम। क्या लिखेंगे, नाइक्रोम। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है 18 नंबर कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सही आंसर निकल करके आ रहा है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी वोल्टेज है उसको बढ़ाने में या घटाने में ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। 19वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। और 20वां नंबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। देखिए भैया जी एक बात हमेशा याद रखो कि दुनिया में किसी भी वस्तु की चाल प्रकाश के चाल से ज्यादा हो नहीं सकती। और जिस दिन ऐसा संभव हो गया उस दिन समझ लेना कि इंसान क्या कर सकता है, वह अपने भविष्य में भी जा सकता है टाइम ट्रेवल करके और अपने पास्ट में भी जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। और सही इसका आंसर जो निकल के आ रहा है उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें खोजो कहीं ना कहीं होगा, आपको पक्का मिल जाएगा। और सही आंसर हमारा मिल ही चुका है ए नंबर, यानी 20 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन।
ठीक ना। और चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर, और क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा मात्रक क्या है। ये हमारा मात्रक पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्मी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नैनो, पिको, फर्मी। तो नैनो का मतलब क्या होता है कि 10 के पावर 9 यानी नैनो पूछा गया, तो लिखेंगे क्या 10 के पावर -9। पिको पूछ दिया तो लिखेंगे 10 के पावर -12। अब फर्मी पूछ दिया गया तो लिखेंगे क्या 10 के पावर -15 मीटर। चले अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आ रहा है कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है। तो देखो सबसे बड़ा मात्रक पूछा जा रहा है हमसे, तो इसमें लिखेंगे हम लोग पारसेक, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, उसका नाम क्या है पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होता है, जो पिछले क्लास में मैं डिस्कशन कर चुका हूं और करने की विशेष नहीं है। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर, और प्रश्न हमारा आ चुका है और कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर, जिसका नाम है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, और सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये सही आंसर है ए नंबर। कहीं पूछ दिया कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो लिखेंगे फंक, लेकिन इसमें हो गया है पंक। देखिए गलतियां इंसान से ही हुआ करती है, हम लोग तो इंसान है, कोई भगवान नहीं है, ठीक ना। और देखो सी नंबर ऑप्शन हमारा दिया है मैकुलन, डी नंबर है हमारा होलकट। तो अगर पूछे कि विटामिन ए और बी की खोज किसने किया था, तो मैकुलन ने किया था, और सी की खोज किसने किया था, तो होलकट ने किया था। अगर कहीं ऐसा पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो लिखेंगे रेटिनॉल। क्या लिखेंगे रेटिनॉल। अब विटामिन सी का पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का लिखे तो लिखेंगे कैल्सीफेरॉल। चलिए आगे देखो, एक लास्ट प्रश्न हमारा आ रहा है, 25वां नंबर प्रश्न है हमारा कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण यानी किससे मिलकर बना है, तो सही आंसर हो जाएगा बेटा ए नंबर तांबा और जस्ता। और इस तरह से सारे लोगों ने देखा कि मैंने 25 प्रश्न सॉल्व कर चुका हूं, और सारे लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घर पर बैठ कर के इसको प्रैक्टिस करें और देखें कि मैं कहां तक पहुंचा हूं अपनी तैयारी में, और कितना तैयारी मेरा हो चुका है और कितना अधूरा है। तो अधूरे को पूरा करना है, और सक्सेस को लेकर के हमेशा अपनी गाड़ी को क्या करना, आगे बढ़ाते रहना है। बस आज के लिए इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना सजेशन जरूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।